मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिन के दिल्ली दौरे के लिए रायपुर से रवाना हो गए हैं। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे। यहां पार्टी की बैठक में सीएम शामिल होंगे। इसके बाद 2 दिन उत्तर प्रदेश जाने का कार्यक्रम है। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली जाने को लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है आला कमान से फेरबदल को लेकर चर्चा कर सकते हैं। सीएम बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता खींच खाए हुए हैं। बीजेपी का असली चेहरा अब जाकर सामने आया है। बीते दिनों में पूर्व सीएम रमन सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में अधिकारियों से संभलने की बात कही थी। दिल्ली में कुछ बैठकें हैं और परसों 2 दिन फिर लखनऊ, लखीमपुर खीरी भी कार्यक्रम है। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली में क्या आलाकमान राहुल गांधी मुलाकात करेंगे? तो कल पता चलेगा किससे मुलाकात होगी। देखिए, ये अपने हार के डर से, मतलब ये हार देख के ही वो खींचे हुए हैं और इस कारण से वो अपना आपा खो रहे हैं, धमकी देने लग गए। मतलब रमन सिंह का असली चेहरा अब सामने आया है। परत उतरने लगा तो वो जो वास्तविक चेहरा वो सामने आ गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 दिवसीय दौरा है। तो सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे। पार्टी हाईकमान के साथ मीटिंग है जिसमें सीएम शामिल होंगे। उसके बाद 2 दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। दिल्ली में आला कमान से फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। और अधिक जानकारी लेंगे, रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है और इस बार खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकेत दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में ही मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए थे कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है और अब इसकी चर्चा ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए हैं। इस दौरे को लेकर ये चर्चा तेज है कि दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो सुगबुगाहट चल रही है, छत्तीसगढ़ में फेरबदल की जो बात चल रही है, उस पर चर्चा हो सकती है और उसके बाद मंत्रिमंडल में कोई बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि चर्चा नई नहीं है। जब 2.5 साल का मसला चल रहा था उसी वक्त से ये चर्चा भी चल रही थी कि कैबिनेट में बदलाव हो सकता है, कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है और जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या जिनके खिलाफ शिकायतें ज्यादा हैं, रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उनको बदला जा सकता है। और इस फहरिस्त में 4 से 5 मंत्रियों के नाम जो हैं उनको लेकर चर्चाएं हैं और कल अगर मुलाकात होती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आला कमान से तो बहुत संभव है कि इस मुलाकात के बाद जो बदलाव हो रहा है उस पर मुहर लग सकती है और जल्द ही नामों की घोषणा भी की जा सकती है। बिल्कुल रजनी, इससे पहले एक और तस्वीर देखने के लिए मिली थी जब छत्तीसगढ़ के कई विधायक दिल्ली गए थे। तो इस बार भी क्या उसी तरह की अटकलें हैं या अकेले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चर्चा होनी है? इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही चर्चा करेंगे आला कमान से क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट के आधार पर बदलाव भी हो सकता है। ऐसे चेहरे जिनको अब तक कैबिनेट में जगह नहीं मिली उनको जगह मिल सकती है और ऐसे चेहरे जो बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उनको बदला जा सकता है। इस दौरान जो है चुनावी गणित का भी ध्यान रखा जाएगा। चूंकि 3 साल हो चुका है और 2 साल के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसे आला कमान के सामने रखा जाएगा और उसके बाद अगर मुहर लग जाती है तो मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है।